आज हम लोग लॉर्ड बुद्धा क्यों मतलब इसकी तरफ गए, हीलिंग की तरफ गए, या उन्होंने क्यों साधना करी, किस तरीके से उन्होंने अपने एनलाइटमेंट की तरफ गए, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, उनकी एक छोटी सी स्टोरी है। जब लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए उस समय एक ऋषि थे, वो आए एंड उन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये बच्चा या तो बहुत पराक्रमी राजा बनेगा, बहुत अच्छा राजा बनेगा, या ये बहुत अच्छा हीलर बनेगा, ये स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो जो उनके फादर थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उनको महल में ही रखा, एक बहुत अच्छी लाइफ दी। बहुत अच्छी लाइफ देने के साथ में उन्होंने ये ट्राई किया कि मतलब इसको कुछ बुरा ना दिखाई दे, मतलब खुशी खुशी दिखाई दे। तो उनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, संगीत, हर पॉजिटिविटी को दिखाया उन्होंने लाइफ की। बट एक दिन वो जो है अपने महल से बाहर जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान, एक मृत व्यक्ति। ऐसे करके जब उन्होंने देखा, आपको मैंने शेयर भी किया था ये, एक साधु, तो उनको समझ में आया कि जीवन में बीमारी और मृत्यु दो चीजें निश्चित हैं। जब उनको ये बात समझ में आई तो अंदर एक सवाल आया कि अगर इंसान को दुख झेलना ही है तो इसका समाधान क्या है। राजा बनके तो वो सिर्फ अपनी सत्ता संभाल सकते थे। जब उनको ये लगा कि हम राजा बनके सिर्फ अपनी सत्ता ही संभाल सकते हैं, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपना राजपाट छोड़ के साधना के लिए जाएंगे। जब उन्होंने ऐसा प्लान किया तो 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, अपना बच्चा छोड़ा, अपनी वाइफ छोड़ी एंड वो साधना के लिए निकल गए। जब वो साधना के लिए गए तो वो एक उसके पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है लामा फेरा में। बेसिकली जो माला होती है तो वो उसी के मोतियों से बनी हुई होती है, बौद्धि माला। तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके नीचे इन्होंने साधना करी, पेड़ के नीचे। कई सालों की साधना के बाद में इनको बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बुद्ध बन गए, यानी एक जागृत व्यक्ति। असली कारण उन्होंने राजा बनने से इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य जो है वो दुख है, और वे दुख की स्थायी समाधान ढूंढना चाहते थे। इसलिए वो साधना के लिए निकल गए। उनका लक्ष्य सत्ता नहीं था, बल्कि दुख से मुक्ति के लिए था। अब लामा फेरा एक आध्यात्मिक हीलिंग है, और इसका ना एक्चुअली जैसे रेकी है, रेकी में काफी सारे लेवल्स हैं, और इसका एक मतलब एक सिलेबस प्रोस्पेक्टस काइंड ऑफ चला रहा। बट लामा फेरा के संग में क्या है कि लामा फेरा जैसे माउथ टू माउथ आगे बढ़ता गया, गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलता गया। तो इसका उतना, जैसे एक होता ना आप कहीं जाओ तो इसका बहुत प्रॉपर आपको क्या कहना चाहिए, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उतना प्रॉपर नहीं मिलता। और अब जो है ग्रेजुअली लामा फेरा इंडिया के अंदर जो है हीलर्स में, स्पिरिचुअलिटी वाले लोगों में ये फेमस होता जा रहा है। उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं अब लोग कहीं, जैसे इसका ये काफ़ी पावरफुल है एज कंपैरिजन टू अदर मोडालिटीज रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। इन सारी चीज़ों के लिए, नेगेटिविटी को आपसे रिमूव करने में, ये सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। इसलिए अब ग्रेजुअली ये पॉपुलर हो रहा है, रेकी प्रैक्टिशनर्स हुए और जो हीलर्स हैं इनके बीच में। अब ये जो है माना जाता है कि ये तिब्बतियन तकनीक है जो कि पुराने मठों में लामा द्वारा, गुरुओं द्वारा सिखाई जाती थी। अगर आप नेपाल साइड जाओ या इस तरीके से तिब्बत विब्बत साइड जाओ तो आप देखोगे रेड कलर का ऐसा जोगा टाइप का पहने जो लोग घूमते हैं उनको लामा बोला जाता है। एंड जो फेरा है, फेरा बेसिकली इसमें क्या होगा ना, इसमें हीलिंग टेक्निक में हम लोग जैसे अगर इंसान है आपके सामने तो आप इंसान का पूरा 2.5 फेरा लगाओगे, नहीं तो आप फोटो से उसका 2.5 फेरा करोगे विद सिंबल्स। जैसे हम लोग रेकी में क्या होता है ना, हमने डिस्टेंस है या सामने है तो हम सिर्फ हाथ रख देंगे इंसान पे, हमने एनर्जी को कॉल किया और हमने हाथों से देना स्टार्ट कर दिया।
ना, एनर्जी फ्लो होगी। बट इसमें क्या होगा, इसमें आप वैसे कर सकते हो उस प्रोसीजर से भी कि आप मतलब उसको शॉर्ट मेथड में कर लो, बट इसका प्रॉपर जो एक मुझको ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो इसमें जो बेसिक टेक्निक है ढाई फेरा, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए पर्सन अगर हमारे अगर सामने ले अग्रीड तो है पर्सन कराने के लिए हीलिंग, फोटो से कर सकते। हाँ, अगर पर्सन अग्रीड है तो आप उसको सामने लिटा लो, ठीक है। और अगर नहीं अग्रीड है तो आप उसका फोटो ले लो, नहीं तो एक डमी तो बना उसमें लो। हमें वो जो रेड, अच्छा ठीक है, आप डमी तो बना लो। उसमें हमें रेड क्लॉथ की जरूरत है, हाँ हाँ, राउंड की। वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसका क्या प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होगा ना, हमने जैसे रेड क्लॉथ, इसमें क्या करते हैं ना, जब हमको हीलिंग करनी होती है तो हमने डमी ले लिया, टॉय, मतलब सपोज एक टॉय ले लीजिए, अगर इंसान आपके पास अवेलेबल नहीं है, या आपने पेपर पे पूरी डमी बना लिया, और उसको एक रेड कपड़े के ऊपर रखना होता है, रेड कपड़ा उड़ाना होता है। अच्छा, आप अपना पूरा ड्रेस पहनोगे प्रॉपर, ठीक। या अगर आप इंसान की हीलिंग कर रहे हो तो उसको, उसके नीचे आप रेड कपड़ा बिछाओगे, रेड कपड़ा उड़ाओगे ना। अच्छा। एंड उसके बाद में फिर वो प्रॉपर पूरा हीलिंग होती है उसमें। तो वो कपड़ा जो है कस्टमर क्लाइंट अपना लेके आएगा, हम नहीं नहीं, आप हमें अपना एक ही यूज कपड़ा करोगे। रखना होता है, सबको दे सकते हैं? वो आपका जैसे रेकी तो में चोकोरे से सबको क्लेंस पहना हो सकते। जाता है, वैसे ही इसमें अलुमा हाँ सिंबल से क्लेंजिंग हो जाती है ना। अलुमा एंड न्यास सिंबल जो होता है, उससे क्लेंजिंग हो जाती है। हाँ। जैसे आपने एक पे यूज किया, देन ओके। उसके बाद में अगर आप सपोज, मैं अपने केस में मैं अपना ढाई फेरा करती थी, तो अब मैं अपना ढाई फेरा करने के लिए मैं एक टॉय था मेरे बेटे का, उसको रखती थी। फिर इन केस अगर मुझे किसी के लिए ज़रूरत पड़ गई उस टॉय की, तो मैं फिर उसमें जो है न्यास, मतलब उसको फिर अलूमा लगा के, फिर मैं न्यास लगा के क्लेंस करके फिर दूसरे पे यूज़ करती थी, मतलब दूसरे इंसान के लिए यूज़ करती थी। इसमें जैसे हम लोग हुंशा जीशु तो नैन से, आप अपना ढाई। मैं अपना ढाई फेरा करती थी, तो इसलिए करती थी, मुझको एनजाइटी और इंसोमिया का जैसे जो इशू था कि नींद नहीं आ रही है, एनजाइटी हो रही है, उस अगर मैं प्रॉपर ढाई फेरा कर लेती थी तो उसके बाद में मैं छोटे बच्चों की तरह बहुत आराम से सो जाती थी। तो ये मेरा तो एक्सपीरियंस। अपना खुद का करने के लिए हमें हमें हम, कोई डॉल या कोई डमी ऐसा लेना हाँ हाँ हाँ, बिकॉज आप अपना जैसे करोगे तो ऐसे तो क्या होता है ना, जैसे रेकी में सिंबल हीलिंग होती है, एनर्जी कॉल करी, सारे चक्रा पे ऑरा पे रखते गए करते गए, वो सेम प्रोसेस होगा अपने लिए। बट मुझको ऐसा लगा, बहुत टाइम से मैं कर रही थी बट मुझे वो उतना नहीं लगा। फिर जब मैंने अपना ढाई फेरा करना स्टार्ट किया तो विद इन 2 days मेरा स्लीप पैटर्न, एंजाइटी पैटर्न में चेंज आ गया।